हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग साइंस का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में साइंस का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि इनमें से ढेर सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में अवश्य देखने का मिलेगा। तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत छोटा है, 5 से 10 मिनट का वीडियो है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर से कीजिएगा। तो प्रश्न पहला में है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, देख सकते हैं यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में है पैरामीशियम में, ऑप्शन बी में है यूग्लिना में, ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का पता होगा कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, अमीबा में, ठीक है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन ए में है रात में, ऑप्शन बी में है दिन में, ऑप्शन सी में है रात दिन और ऑप्शन डी में है सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, दिन में। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब प्रकाश का संश्लेषण होता है, यानी दिन में होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, यानी क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे हो जाएगा, हरा, ठीक है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए में है स्वपोषी, ऑप्शन बी में है मृतजीवी, ऑप्शन सी में है संभोजी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मृतजीवी। और यह भी प्रश्न 2014 और 19 में पूछा गया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्जिन है। ऑक्जिन है यानी ऑक्जिन क्या है। तो ऑप्शन ए में है वसा है, ऑप्शन बी में एंजाइम और ऑप्शन सी में हार्मोन और ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ऑक्जिन एक हार्मोन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्मोन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है पोषण से, ऑप्शन बी में है श्वसन से, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन से और ऑप्शन डी में है परिवहन से। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित उत्सर्जन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, लीवर। इसे यकृत भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गवाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है, ठीक है। गवाइटर अथवा घेघा पनपता है, यानी किससे कमी से गवाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है बाबू, आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव, यानी सूखना, ठीक है। तो पत्तियां का मुरझाना किस हार्मोन का कारण है बाबू, एब्सिक्स अम्ल, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। अगर ये अम्ल होता है तो इसके कारण क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती है, यानी सूख जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ये प्रश्न देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। 2013 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया था कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है।
तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा मधुमेह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो रासायनिक दूध हार्मोन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा हार्मोन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा केंचुआ। ठीक है, केंचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। इसका सही आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा परागकोश के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ऑप्शन ए में है समजात अंग, ऑप्शन बी में है अवशेषी अंग, ऑप्शन सी में है समविवृत्तीय अंग, और ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है कोई नहीं। ठीक है, तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख क्या है? समविवृत्तीय अंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा समविवृत्तीय अंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? देख सकते हैं यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जॉनसन ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा, यही ने प्रस्तुत किया था जॉनसन। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए में है एक्स एक्स, ऑप्शन बी में है एक्स वाई, और ऑप्शन सी में है दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा एक्स एक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन सी में है जे सी बोस, और ऑप्शन डी में क्या है? गेगर जॉन मेंडल। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन गेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा गेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? और यह प्रश्न देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, 2 बार प्रश्न पूछा गया है और भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच, और ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी में है मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से ही हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, जल है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, कांच भी, प्लास्टिक भी, लेकिन इसमें जो मिट्टी है वह लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से ही हो जाएगा मिट्टी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? यह प्रश्न सभी को पता होगा क्योंकि ये काफ़ी हल्का और काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही हल्का भी सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से ही हो जाएगा 2। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीपों यानी वाहन का जो हेडलाइट होता है बढ़ने के लिए उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, और साइड मिरर के रूप में यानी पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। इसका सही आंसर ये सही हो जाएगा 2। ठीक है, यानी इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 होता है। अगला प्रश्न है,
लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक होता है, यानी लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, यही तो होता है दर्पण का सूत्र। तो इसमें से बताइए कि इनमें दर्पण का सूत्र कौन है? ठीक है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा 1/v प्लस 1/u और बराबर, यानी बराबर की इधर क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे हो जाएगा उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समान नेत्र की दूरबिंदु है। समान नेत्र की दूरबिंदु है, यानी समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? तो दूरबिंदु अनंत होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट बिंदु दूर कितनी होगा? ठीक है, स्पष्ट बिंदु क्या होगा? ठीक है, तो स्पष्ट अगर पूछ दिया जाए तो 25 सेंटीमीटर, और दूर की वस्तुओं को पूछ दिया जाए तो अनंत हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा परितारिका करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? यह भी प्रश्न बोर्ड पे एग्जाम पूछा गया है, देख सकते हैं। तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम यानी अधिक होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा हवा। ठीक है, और इसमें जल, शीशा और हीरा इनमें से नहीं होगा। ठीक है, हवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का कारण है, यानी तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? ये इस तरह से प्रश्न है। ठीक है, कि तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है, यानी विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह भी प्रश्न देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 2019 में और 21 में पूछा गया था। हो सके तो इस बार भी पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा कूलम। नेक्स्ट प्रश्न है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, यानी तो लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा बहुत अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो उस युक्ति को जनित्र कहते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा जनित्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नांकित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नांकित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा CO2। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद यानी उजला होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा श्वेत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा NaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। और अगर क्षारीय विलयन का पूछ दिया जाए तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है, यह प्रश्न देख सकते हैं पूछा गया है। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु इनमें से क्या हो जाएगा? FeCu इसमें नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, SB हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीतल है यानी पीतल क्या है? और यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पीतल है, तो पीतल मिश्र धातु है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी मिश्रण करके पीतल बनाया जाता है, इसीलिए इस क्या है, मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सबसे लास्ट प्रश्न है इस क्लास में, ठीक है, क्लास का। तो 50वां प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस क्लास में इतना ही, और सभी क्लास का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।